हरिओम। नमस्ते। आज हम लोग एक नया टॉपिक सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 की संधि, इस टॉपिक को देखेंगे जो सीबीएसई बोर्ड में पिछले साल जैसे 2026, 25, 24 सालों में संधि से क्या क्वेश्चन आए हैं उसको देखेंगे। तो संधि से बोर्ड सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन रहेगा, उनमें से हमें केवल 4 ही आंसर करना है। 4 करना है, 4 में ऑन एक क्वेश्चन ऑन मार्क, टोटल 4 मार्क रहेगा, 4 मार्क रहेगा। देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, ये 2026 में आया है, 26 संस्कृत। क्रोधो ही हमें ये करना है, पहले समझना है। जैसे देखो ये ऊ है ना, अर्ध ही है, तो अगर ऊ रहेगा, ओकर रहेगा, ओ रहेगा ओकर, तो हमें समझ में, दिमाग में आना चाहिए, हिट होना चाहिए कि ये ये संधि है, उत्तम संधि है, ये विसर्ग संधि है। विसर्ग तो ओकर से क्या होगा, विसर्ग, बस ये हो गया विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में से कौन सा संधि, उत्तम संधि। उत्तम संधि बेसिकली विसर्ग से वो होता है, ओकार होता है, विसर्ग से ओकार होता है और ओकार से विसर्ग, यही जानना है उत्तम में। सेकंड क्वेश्चन, जनस कथम जनस्तम परितोषयिष्यति, क्या है, जन प्लस तम, जनस विसर्ग है प्लस तम है। अगर विसर्ग के बाद अगर तकार हो और तकार हो और सकार हो, तो उनमें विसर्ग का जो पहले रहता है तो वो क्या हो जाता है, सत्य हो जाता है। तो ये भी विसर्ग संधि है और ये सत्य है, तो ये सत्य हो गया। सत्य कब होगा, याद रखना, अगर विसर्ग है इधर, अगर इस साइड में अगर त हो या थ हो और साकार हो, सा हो, तो विसर्ग का ये सा हो जाता है। ये हो गया सत्य संधि। फिर नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, महानगर मध्ये चलत निशनम कालय सचक्रम, तो हमें चलत निशनम ये देखना, ये देखो, ये देख, एक वर्ग का कौन सा नंबर है, ये वर्ग का थर्ड वर्ण है, तो हमें थर्ड से फास्ट लाना है। हमें ये दिमाग में पहले हिट होना चाहिए कि इधर थर्ड वर्ण है, थर्ड से हमें फास्ट लाना है। और थर्ड से फास्ट वर्ण आएगा तो कौन सा संधि होगा, तो जसोत्तम हो जाएगा। जसोत्तम संधि क्या बोलना है, अगर फास्ट वर्ण हो तो उनको थर्ड वर्ण करना है, थर्ड से फास्ट ही है ये जसोत्तम संधि, ये व्यंजन संधि का भाग है। फिर नेक्स्ट 4 नंबर देखते हैं, एतत् भवान पश्यति न इति प्रत्यवोचत, प्रति प्लस अवोचत, प्रत्यवोचत, यहाँ पर कौन सा संधि है, ये है यन संधि है, सरसंधि है, सरसंधि इसके यन संधि है। यन संधि का सूत्र होता है इक अनछि, इक के स्थान पर यन होता है अच परे होने पर, इक के स्थान पर यन होता है यच परे होने पर। तो ये यहाँ पर देखो, ये जो ई है ना, लास्ट में ई है, त प्लस ई, तो लास्ट में ई है, तो ई भी इक के अंदर आते हैं, तो ये ये सूत्र लागू हो जाएगा, ये संधि हो जाएगा, यानी संधि लागू हो जाएगा। तो ये ई से क्या हो गया, ये ई से यह हो गया, ई के स्थान पर यह हो गया, और फिर उनको फिर संधि करके ये प्रत्यावोचत जोड़ करके प्रत्यावोचत बना है, यह संधि है, याद रखना। फिर लास्ट क्वेश्चन है, आपरिदरे अंबर पथम परितः पतंगाः, तो आपे दीरे अंबर पथम, तो यहाँ पर कौन सा संधि है, ये पूर्व रूप संधि है, सरसंधि का ये भाग है, सरसंधि से सरसंधि का पूर्व रूप संधि। तो आपा धीरे, बस कुछ नहीं करना है, जो लुप्त आकार है उनको पूर्ण आकार लिखना है, बस ये हो गया पूर्व रूप संधि। एक साल का हम देख लिए है कंप्लीट। फिर नेक्स्ट देखेंगे, ये देखो, ये 2025 का है जो
कंपार्टमेंट में, अर्थात जो सप्लीमेंट्री था, सप्लीमेंट्री में आया है ये क्वेश्चन। आचारः प्रथमो धर्मः इत्येतद् विदुषं वचः। प्रथम धर्मः, प्रथम धर्म, इधर विसर्ग है ना, विसर्ग है, तो मतलब इधर, तो ये कौन सा संधि है? उत्तम संधि है। ये विसर्ग संधि में बोला ना अभी कि विसर्ग से क्या होता है? उकार हो जाता है विसर्ग से, तो ये विसर्ग से उकार हो गया। प्रथमः, प्रथमो धर्मः। फिर कश्चनः, कश्चनः चोरः गृह अभ्यंतरम प्रविष्टः। तो यहाँ पर विसर्ग संधि है, कह प्लस चन, जो सकर है ना, सकर के स्थान पर ये विसर्ग हो गया और चन से चन हो गया बस। अगर विसर्ग, विसर्ग उसके बाद अगर सकार हो और अगर सकार हो तो ये विसर्ग हो जाता है। चकार हो और छकार हो, च और छकार हो और साकार हो, विसर्ग के बाद अगर साकार हो, चकार हो और छकार हो तो क्या होता है? विसर्ग का ये सत्व हो जाता है, सत्व। तो ये सत्व होकर ये संधि बना है, तो इनको क्या करना है? अलग करना है। तो ये स्व जो है ये विसर्ग के स्थान पर बना, तो ये कह प्लस चनः, ये सत्व संधि है, विसर्ग संधि, विसर्ग संधि का सत्व संधि, ये 2025 में आया है। फिर नेक्स्ट देखो नंबर 3, कह इदम दुष्करम कुर्यात इदानीम शिविना बिना। कुर्यात प्लस इदानीम, तो हमें ये देखना है ना, ये बड़ा का कौन सा वर्ण है? फास्ट वर्ण है, फास्ट वर्ण है। अगर फास्ट वर्ण है तो हमें क्या करना है? थर्ड वर्ण में लाना है। थर्ड वर्ण लाने के बाद ये बस इनके साथ ऐड करना है, तो ये हमारा बन जाएगा कुर्यात इदानीम। ये व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि का जसोत्तम संधि। जसोत्तम संधि का मेन काम क्या है? ये फास्ट वर्ण से थर्ड वर्ण करती है और थर्ड से फास्ट करती है और फास्ट से थर्ड वर्ण ये करती है व्यंजन संधि का काम, जसोत्तम संधि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखो, जगत्पते सृष्टिरेषा रमणीया। जगत्पते सृष्टिरेषा रमणीया, सृष्टि प्लस ऐसा, ये सृष्टि प्लस ऐसा, ये कौन सा संधि है? ये रत्तम संधि है। विसर्ग संधि का ये रत्तम संधि है, विसर्ग के स्थान पर ये र हुआ था, तो सृष्टि प्लस ऐसा, ये जो ये है ये इनके जुड़ा था पहले, तो इनके हमें ऐसा और सृष्टि जो रो के स्थान पर ये विसर्ग हो गया है और ये इधर आ गया, तो ये सृष्टि प्लस ऐसा, ऐसे रूप बनेगा। नेक्स्ट देखो, यदि न स्यात् नरपति, यहाँ पर परसवर्ण संधि है बस, यह अनुस्वर संधि, अनुस्वर संधि भी होगा, परस संधि। ये अगर ये वर्ग का, हमारे वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्णों में से जो न है ना, ये हमको अनुस्वर वर्ण, ये परस, इनको हम परस वर्ण बोलते हैं। तो ये स्यात् नरपति, अगर ये परस वर्ण है, पंचम वर्ण है, वर्ग का परस वर्ण है, तो इधर अगर पहला वर्ण रहेगा तो उसका भी परस वर्ण हो जाता है। तो ये परस वर्ण संधि अनुनासिक संधि है, स्यात् प्लस नरपति। फिर देखेंगे ये 2025 में आया संस्कृत, नास्ति युजकस्तत्र दुर्लभः। यहाँ पर देखो ये विसर्ग है, ये ता है, तो यहाँ पर अगर विसर्ग के बाद, अगर विसर्ग के बाद अगर त हो और थ हो और सकार हो तो विसर्ग का सत्य हो जाता है, तो ये सत्य संधि है। विसर्ग संधि सत्य संधि है। यजकस्तत्र, तो ये विसर्ग का क्या बन गया? ये स्व बन गया, देखो ये आधा स्व बन गया, ये स्व से फिर तत्र, यजकस्तत्र। याद रखना, ये विसर्ग के बाद अगर तकार त आए, थ आए और स आए तो विसर्ग का ये सत्य हो जाता है। फिर नेक्स्ट, जंतून पार्थ वरुणेन
वरुणेन स कृतांतो न संशयः। उत्तरम ये देखो, कृतांतो न संशयः, इधर इधर भी ऊ है, ओकार है। अगर ओकार से ना तो उनका विसर्ग बनाना है, बस यही काम है। ये हो गया उत्तर संधि, विसर्ग संधि, कृतांत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वथा सम्यक प्लस उत्तम सिंह, सर्वदा सम्यक उत्तम सिंह महोदयन। सम्यक, यहाँ पर देखो ये वर्ग का कौन सा वर्ण है, फास्ट वर्ण है, वर्ग का फास्ट वर्ण है। तो हमें क्या करना है, फास्ट से बस ठार जाना है और उनको याद करना है, बस जोक कर देना है, तो ये हो जाएगा जसत्व संधि, व्यंजन संधि। फिर किसका क्षेत्र कर्षकम कुर्वन नासित, ये अनुनासिक संधि, कुन्ना ना, ये न है ना, ये न, बस कुर्वन नासित, एक न हो गया, ये अनुनासिक संधि। फिर एतयोर जननी तेन अवमानिता निर्वासिता, एतयोर जननी, एतयोर जो रकार है ना, ये भी एक कौन सा संधि, रत्तम है, विसर्ग संधि का रत्तम, ये र है ऊपर चला गया, ये र से विसर्ग हो गया, विसर्ग से र हो गया। उसके बाद देखो, ये 2024 में आया, अभियुक्त चति व कृष्ण काया, अभियुक्त, ये विसर्ग, अगर विसर्ग के बाद विसर्ग के बाद अगर च हो या छ हो और स हो तो उनको क्या हो जाता है, स हो जाता है, तो ये स हो गया, बस याद कर दे, ये विसर्ग, ये सप्तम संधि है। वर्षयानम विहाय पदातिरेव प्रचालत, प्रचालत, पदाति प्लस ये भी ये भी रक्त संधि है, विसर्ग संधि का रक्त संधि। सब इजी है, टिट्टू क्वेश्चन। फिर देखो नंबर 3 नंबर क्वेश्चन, कह अपि त्रिलोक्य महत्व द्विषः, कह प्लस अपि को अपि, ये भी बन गया विसर्ग संधि का उत्तर। फिर धिंग मांग एव, ये कुछ नहीं करना है, धिक प्लस माव माम। सर्वदा सम्यक उत्तम, सम्यक प्लस उत्तम, व्यंजन संधि, जसोत्तम संधि। 2023 में ये आया ये। इतस्ततः, इतस्ततः, इतः प्लस ततः, बस बन गया, ये सप्तम संधि था। प्रकृतिरेव, प्रकृतिरेव, ये रत्व संधि, विसर्ग संधि, रत्व। नंबर 3 देखो, उदीरितः प्लस अर्थः पशूनामपि गृह्यते, तो उदीरतः प्लस अर्थ, यहाँ पर भी उत्तम संधि आया, उत्तर संधि, विसर्ग संधि से उत्तर संधि। अचरित एव चंडवातेन सह प्रवर्षः समजायत, अचिरात एव, ये भी देखो, ये ठाट वर्ण है ना, वर्ग का ठाट, तो ये जसत संधि, ठाट से हमें क्या करना है, फास्ट लाना है, तो ये फास्ट आ गया, बस उनको फिर ये व अलग कर देना है, बस सॉल्व हो गया। फिर माम नय अस्मात् नगरात् बहु दूरम, ये वर्ग का फास्ट वर्ण है, इधर भी क्या है, वर्ग का पंचम वर्ण है, परस वर्ण है, तो इसलिए ये परस वर्ण हो गया, तो ये अनुनासिक संधि है, परस वर्ण संधि हो गया। बस धन्यवाद, यही था जो मिला है क्वेश्चन। धन्यवाद देखने के लिए।